हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण कथा प्रत्येक बृहस्पतिवार श्री राम जानकी मंदिर चौक बाजार भभुआ में भगवान के इस दरबार में माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से, उपस्थित सभी भक्त जनों के आशीर्वाद से श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज विशेश्वर संहिता का 5वां अध्याय का श्रवण हम सभी भक्तगण करेंगे। आगे पिछले सत्रों में भगवान शिव की आराधना करने का सबसे सरल और सुलभ मार्ग श्रवण, कीर्तनम और मनन पे चर्चा हुआ था। हम सभी लोगों ने भगवान के इस दरबार में भगवान भोलेनाथ की भक्ति कितनी सरल तरीके से हो सके और हम भगवान की सानिध्यता को प्राप्त कर सके। श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम लोगों ने अपने अंदर की जिज्ञासा को प्रबल बनाने का श्री शिव महापुराण का इस पुराण का एक आशीर्वाद गुरुदेव श्री शिव महापुराण कथा का आशीर्वाद और प्रसाद स्वरूप अगर हम अपने जीवन में भगवान शंकर का नाम लेते ही रहें, यही उनका आशीर्वाद होगा कि कम से कम हम लोग कथा के श्रवण करने से भगवान की नाम लेने की रुचि प्रारंभ हो गई। जब आपके अंदर भगवान शिव की रुचि पैदा होगी, श्रवण करने का मन करेगा, तो स्वतः उनकी कृपा प्राप्त होगी। आगे सूत जी महाराज 5वें अध्याय में बहुत ही अच्छा अध्याय है ये। इस अध्याय में स्पष्ट रूप से सूत जी ने बताया कि श्रवण, कीर्तन तथा मनन में असमर्थ मनुष्य भगवान शंकर की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है। इस कलयुग में जो सबसे सुलभ है श्रवण, कीर्तन और मनन, फिर भी यह शिव पुराण हमें यह मार्ग दे रहा है, यह रास्ता बता रहा है कि अगर हम यह 3 चीज भी नहीं कर पाते हैं तो कैसे हम शिव की कृपा पात्र बन सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि वह मनुष्य जो असमर्थ है वह भगवान के लिंग रूप में और साकार रूप में भगवान का पूजन करके, अब आप देखिए बड़ी सरल मार्ग श्री शिव महापुराण हमें बताने जा रहा है। इस अध्याय से अब हम शिव की उस परंपरा में प्रवेश करने जा रहे हैं, शिव की उस पूजन विधि में हम प्रवेश करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। यह उन्होंने कहा है कि आप शिव के आकार रूप और निराकार रूप दोनों रूप को पूजा करके आप
संसार सागर से मुक्त हो सकते हैं। पूजा करने की एक सुविधाजनक विधि इस सनातन के परंपरा में अपने अपने हिसाब से पूजा करने की विधि बताई हुई है, लेकिन श्री शिव महापुराण यह हमें स्पष्ट रूप से समझने का अवसर प्रदान करता है कि हम भगवान शंकर की कैसे सरलता से पूजा याचना भगवान की भक्ति को प्राप्त हो सके। आगे यह स्पष्ट रूप से बताया है पुस्तक में कि भक्तिपूर्ण मंडप, मठ तथा क्षेत्र की स्थापना करें, उन स्थलों पर उत्सव का आयोजन करें। देखिए, यह शब्द हमें एक चीज समझने का अवसर प्रदान कर रहा है। स्पष्ट रूप से उन स्थलों पर उत्सव का आयोजन करें। पुराण भी यह कह रहा है, श्री शिव महापुराण की पुस्तक इस बात को कह रहा है कि आप सनातन के सारे पर्व को एक उत्सव के रूप में मनाएं। गुरुदेव, सनातन के पर्व को उत्सव के रूप में मनाएं और अपनी नित्य पूजा अर्चना को भी, नित्य भक्ति को भी, नित्य कथा कीर्तन को भी उत्सव रूप प्रदान करें। जब आप उत्सव रूप में प्रदान करेंगे तो आपके जीवन में एक एक क्षण स्वतः उत्सव बनता जाएगा। यह जीवन तो अपने आप में एक उत्सव मनाने के लिए ही तो आप आए हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इस रंगमंच पे, यह धरती की जो माया की जो सृष्टि है, यह एक तरह का रंगमंच है। हर आदमी अपनी अपनी भूमिका को निभा रहा है। उस भूमिका में अगर हम अपने नित्य प्रतिदिन हर कर्मों को उत्सव का रूप दे दें तो यही जीवन आनंदमय हो जाएगा। हमें आनंद की खोज, अक्सर कहा जाता है कि आप आनंद की खोज करने निकले हैं। वास्तव में यह आपको अनुभव हो जाए कि आनंद कहां है। आनंद तो आपके स्वयं के अंदर है। आनंद तो स्वयं का चीज है। जब आप अपने रोज की क्रिया प्रणाली को एक उत्सव के रूप में बदलेंगे तो वही स्वतः आनंद हो जाएगा। यहाँ श्री शिव महापुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उन स्थलों पर उत्सव का आयोजन करें। वस्त्र, देखिए, हमारे सनातन के परंपरा में कुछ चीजें हम लोगों को बहुत विशेष रूप से पालन करना चाहिए। मैं पुस्तक के माध्यम से समाज के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, समाज के लोगों को जो हमें अपना कीमती समय देकर हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं, मैं सबको यह चीज के लिए निवेदन करूंगा कि सनातन की जितनी परंपराएं, सुनील भैया, सनातन की जितनी परंपराएं बनी हैं, आप गंभीरता से इसको देखेंगे तो सभी अपने आप में एक उत्सव है। बस इस उत्सव का आप अपने जीवन में कितना लाभ प्राप्त कर पाए। आगे वस्त्र, गंध, धूप, दीप विधि प्रकार से भगवान का पूजा अर्चना करना चाहिए। नाना प्रकार के नैवेद्य
व्यंजनों से युक्त छत्र ध्वज, ध्वज का बड़ा महत्व है, चौर आदि विविध विधानों से शिवलिंग तथा उनके प्रतिमा की पूजन करनी चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार एवं जप करें। देखिए, भगवान की जब आप थोड़ा सा समय नियमित रूप से आप भगवान का पूजा अर्चना करते हैं, तो जो आपकी कर्म प्रणाली, राम सूरज जी, जो आपकी कर्म प्रणाली भगवान शंकर के पास, बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, बड़ा गंभीर विषय है। आपकी कार्य प्रणाली, जो आप अपना काम शंकर के मंदिर में जाके शिवलिंग के पास करते हैं, जिससे आपको यह महसूस हो रहा है कि मैं यह कार्य भगवान की पूजा अर्चना में कर रहा हूं, इसमें तो 3 चीजें बताई गई हैं, नमस्कार और जप, प्रदक्षिणा। यह आपको कैसे फल देता है, मैं इस पे थोड़ी सी निवेदन करना चाहूंगा। जब आप भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं, जब आपके अंदर नमस्कार करने की आदत बन जाती है, तो इसमें 2 तरह के रहस्य छिपे हुए हैं। पहला तो रहस्य यह है, स्वतः का रहस्य, कि आप जब किसी को भी प्रणाम करते हैं तो आपके अहंकार का नाश होता है। यह पहला सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत, अगर आप इसको शिव शास्त्र, शिव विज्ञान के तरफ से आप देखेंगे, तो जितनी बार आप नमस्कार करेंगे, आपके मेरुदंड में जो ऊर्जा है, जो शिव तत्व है, वह ज्यादा प्रवाह करेगा। वह प्रवाह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह नमस्कार का फल है। आपके अहंकार का नाश होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, शिव विज्ञान के माध्यम से शिव तत्व की वृद्धि होगी। और अब आइए तीसरे चीज पर भी मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। आप जब अपने हाथों को जोड़ते हैं, देखिए यही दसों उंगली और हाथों का कर्मों का खेल आदमी अपने जीवन में कर रहा है। 2 चीजों का बड़ा विशेष महत्व है, मैं निवेदन करना चाहूंगा। आपके कर्मों का खेल और आपके शब्दों का खेल। गुरुदेव, आपके कर्मों का खेल, कर्म कैसे घटित होता है, तो हाथ से, और शब्दों का खेल मुख से। इस दोनों खेल को आप समझ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। अब हाथों के खेल की बदलाव कैसे होगी? हाथों के खेल का बदलाव, आप जब शिव मंदिर जाते हैं, भगवान का पूजा अर्चना करते हैं, इस हाथों से जब भगवान का अर्चन पूजन करते हैं, इस हाथों से एक अलग तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है। विशाल जी आप आगे, अभी जी आगे आ जाइए। एक अलग तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है उस हाथों के माध्यम से। मैं इसमें आगे निवेदन करूंगा आपसे, जब आप भगवान शंकर को कुछ अर्पित करते हैं, भगवान को चंदन चढ़ाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, भगवान के विग्रह का पूजा करते हैं, इस हाथों के कर्म में बदलाव आता है
और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान शंकर के शिवलिंग पे नियमित जो भी व्यक्ति अपने हाथों से भगवान की पूजा अर्चना करता है, रोज जल चढ़ाता है, धूप अगरबत्ती चंदन घी से जो मालिश करता है भगवान को, भगवान के चरणों की जो पूजा करता है, यही ठाकुर जी आपके हाथ के रेखाएं बदल देते हैं। गुरुदेव, आप कहते हैं ना कि मेरे हाथ की रेखाएं खराब है, हमारे किस्मत में यह खराबी लगता है, हमारे रेखा में कोई दोष है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके मन में इस तरह की कोई भ्रम पैदा हो गया है, आपको ऐसा कोई डर लगने लगा है, तो आप नियमित रूप से भगवान के दरबार में जाएं और अपने हाथों से भगवान के विग्रह की सेवा करें, शिवलिंग की पूजा अर्चना करें, और अगर नियमित रूप से गाय का थोड़ी सी शुद्ध घी ले ले और भगवान के विग्रह पर लेप करें, तो भगवान बड़ा ही कोमल, सरल, सुलभ, दयालु प्रवृत्ति का है ना। भगवान बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का। कहीं कहीं भगवान गुस्सा नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं कि भगवान के अंदर कभी गुस्सा नहीं हुआ, उनके अंदर कभी गुस्से की भावना नहीं आई है, लेकिन दो ऐसे क्षेत्र हैं, इसी शरीर में दो ऐसे क्षेत्र हैं, गुस्सा समय पर वह अपने मुखारबिंद तक ही सीमित रखे हैं, लेकिन जो उनका केंद्र है, जो उनका दिल है, वह निर्मल है। कहीं कहीं तो ऐसा भी वर्णन आता है, बड़ा मैं सोचता हूं तो बड़ा अद्भुत लगता है, इसमें आपको आगे मिलेगा। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में भी कहीं कहीं युद्ध का विवरण है। ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में युद्ध का विवरण है, आगे मैं निवेदन करूंगा। लेकिन वह युद्ध इस सनातन के लिए, इस धरोधाम के लिए, इस सृष्टि के लिए हुआ। आज तो युद्ध स्वयं के फायदे के लिए हो रहा है। उस समय जो युद्ध हुआ वह सृष्टि के सृजन के लिए हुआ, सृष्टि के लाभ के लिए हुआ, जीव के कल्याण के लिए हुआ, न कि स्वतः के कल्याण के लिए हुआ। देखिए, दोनों युद्ध में अंतर है। आज जो युद्ध हो रहा है वह स्वतः के लिए हो रहा है, लेकिन उस समय जितने भी युद्ध हुए हैं वह जन कल्याण के लिए हुआ है। आगे विधि विधान द्वारा शिवलिंग या भगवान की उस प्रतिमा की पूजा करना चाहिए, फिर नमस्कार और जप करना चाहिए। मैं जप पे आपको बताना चाहूंगा। मैं अगले सत्र में भी आपसे निवेदन किया था कि आप एक जप की प्रणाली को अपना लीजिए। आप भगवान के नाम का जप माले से करिए, लेकिन गुड्डू भैया आप अजपा हो जाइए। मैं अजपा पे आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। अजपा की विधि क्या है? रिंकू भाई, आप मेरे चीज को बड़ा सा गंभीरता से समझिएगा। विष्णु भाई, अजपा की विधि गुरुदेव बताते हैं। आप अपने श्वासों के माध्यम से मौन अवस्था में भगवान का जप करें। कभी कभी काम करते हुए भी अंदर भगवान का नाम लेते रहें। और इसका जो फायदा है
मैं आपको एक संक्षिप्त रूप से बताता हूं। इसका जो जप का फायदा है, अगर कोई समस्या आपके सामने आ रही हो, आपको ऐसा दिख रहा हो कि कोई बहुत बड़ी समस्या, छोटी ही समस्या आ रही हो, तो आप तो जप में लीन रहेंगे, क्योंकि आप उस समय जप कर रहे होते हैं। भगवान के नाम की शक्ति इतनी बड़ी है कि वह समस्या स्वतः आपसे दूर चली जाती है। आगे गुरुदेव पुस्तक के द्वारा यह हमें निवेदन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि भक्ति पूर्वक सदा शिव के लिंग तथा प्रतिमा की पूजा कर शिव को प्रसन्न करना चाहिए। वह श्रवण कीर्तन एवं मनन के बिना ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े सिद्ध एवं तपस्वी इस पूजन से मुक्ति को प्राप्त हुए। एक बड़ी ही गूढ़ रहस्य की बात मैं आपसे निवेदन करूं। श्रवण कीर्तन और मनन आप कर रहे हैं, यहां यह बताया जा रहा है कि अगर आप यह भी नहीं कर रहे हैं तो कैसे शिव पद को प्राप्त कर दें। तो शिवलिंग और भगवान की प्रतिमा का विवरण आया, लेकिन यह समझ लीजिए, आप अपने व्यस्त जीवन में जैसे ही आप इस पूजा विधान को जोड़ेंगे, स्वतः ही उनका नाम लेने लगेंगे। आगे मुनिवर पूछे सूत जी से, हे सूत जी, सभी देवताओं का पूजन तो प्रतिमा में होता है, किंतु सदा शिव का पूजन लिंग तथा प्रतिमा दोनों में क्यों होता है? मुनिवर ने सूत जी से यह पूछा कि भगवान शंकर का पूजा लिंग स्वरूप और मूर्ति स्वरूप दोनों में होता है, और सारे सभी देवी देवताओं का पूजन केवल मूर्ति स्वरूप में होता है। यह थोड़ा हम लोगों को जिज्ञासु बनाता है। इस चीज को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, आपका यह प्रश्न अद्भुत एवं पवित्र है। इसका तो समाधान केवल भोलेनाथ ही दे सकते हैं। स्पष्ट यहां लिखा हुआ है कि इसका समाधान महादेव जी ही कर सकते हैं, अन्य पुरुष को कहने की कोई शक्ति नहीं है। फिर भी मैं शिव जी के द्वारा कहा गया और अपने गुरु के मुख से सुनी हुई संवाद को आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। एक शिव ही ब्रह्म रूप होने में, देखिए बड़ा अद्भुत शब्द है ब्रह्म रूप। शिव जी ही ब्रह्म रूप होने में और रूपवान होने के कारण कला सहित है। थोड़ा सा यह समझिएगा इस चीज को। ब्रह्म रूप का मतलब हो गया इस ब्रह्मांड में जितनी कला है, आर्ट, कला में यह चीज केवल अब संगीत से न जोड़ी है, योग भी एक कला है। कला का आगे मैं विवरण करूंगा। सारी कलाओं से परिपूर्ण है भोलेनाथ, और रूपवान होने के कारण स्पष्ट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ बहुत सांवले हैं, यह चीज दिमाग से निकाल देना होगा। स्पष्ट लिखा हुआ, रूपवान होने के कारण और कलर सहित होने के कारण निराकार और साकार दोनों रूप में पूजे जाते हैं। आगे
भगवान भोलेनाथ को परम ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। दोनों होने के कारण शिव ही परम ब्रह्म है। इसलिए लोग सदा शिव की पूजा लिंग रूप तथा प्रतिमा रूप दोनों में करते हैं। देवता ब्रह्म नहीं है, देवता ब्रह्म नहीं है, इसलिए उनकी जो पूजा है वह प्रतिमा रूप में की जाती है। और शंकर को यह ब्रह्म रूप की उपाधि प्राप्त है, इसलिए उनकी जो पूजा है दोनों रूप में सनातन में किया जाता है। शंकर में ब्रह्म तत्व है, इसलिए सभी देवगण मौन रूप कला मात्र होने के कारण प्रतिमा शरीर में पूजे जाते हैं। आगे इस पर मैं विस्तृत विवरण करूंगा। शिव ही ओमकार रूप से प्रकाशित होते हैं। यह बात वेदांत के तत्वभूत उपनिषद से सिद्ध होता है। यही बात मंदराचल पर्वत पर महाबुद्धिमान सतकुमार महर्षि ने नंदीश्वर से पूछा। फिर सतकुमार बोलते हैं, हे नंदेश्वर, शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं के भक्त अपने अपने इष्ट देवताओं की पूजा प्रतिमा के सर्वोत्तम रूप में करते हैं, किंतु शिव जी की पूजा लिंग और प्रतिमा के रूप में देखी जाती है। अतः मुझे जिस प्रकार से इसका कारण अच्छी तरह समझ में आ जाए, उस कल्याण तत्व को मुझे बताइए। यह ब्रह्म विषय प्रश्न रहस्य से परिपूर्ण है। शिव जी द्वारा मुझे जैसा ज्ञात है वैसे मैं शिव भक्ति युक्त आपसे बता रहा हूं। शिव जी ब्रह्म स्वरूप होने से निराकार कहे जाते हैं, इसलिए लिंग के रूप में उनकी पूजा होती है। यह बात वेद समस्त है, तब वेदों में इसका विवरण है। ये निष्कल होकर भी कलायुक्त है, इसलिए साकार होने के कारण यह प्रतिमा रूप में भी पूजन की जाती है। शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व है तथा उसमें सर्वत्र शिव की कला व्याप्त है, इसलिए उनकी पूजा प्रतिमा स्वरूप के रूप में किया जाता है। देवताओं की उत्पत्ति होने के कारण उनका साकार रूप है। देखिए अब आगे धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। देवताओं की उत्पत्ति होने के कारण उनका साकार रूप में पूजा होता है, किंतु भगवान शंकर ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए उनके दोनों स्वरूप में पूजा किया जाता है। फिर उन्होंने यह निवेदन किया कि मैं सर्वप्रथम शिव की उत्पत्ति की कथा जानना चाहता हूं। शिवलिंग की उत्पत्ति, देखिए आगे धीरे धीरे हम लोग शिवलिंग के नजदीक पहुंच रहे हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति ये 5वें अध्याय में प्रारंभ हो रही है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। आज यही मैं आपसे निवेदन करके आज की कथा को मैं विश्राम करता हूं। आगे हम लोग 6ठे अध्याय में इसका आगे विवरण को देखेंगे। मैं उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु में परस्पर घनघोर युद्ध हुआ। उनके अहंकार को दूर करने के लिए उनके बीच में निराकार परमेश्वर के स्तंभ रूप से प्रकट होकर अपने स्वरूप का दर्शन कराया। थोड़ी सी मैं यहाँ एक चीज निवेदन करूंगा, गंभीरता से थोड़ी सी इसे लीजिएगा।
ब्रह्मा और विष्णु में परस्पर घनघोर युद्ध हुआ। उस अहंकार को दूर करने के बीच परमेश्वर के स्तंभ रूप से प्रकट होकर उनके रूप का दर्शन हुआ। आगे मैं इसको विवरण करूंगा, लेकिन यहाँ एक चीज दर्शन शास्त्र से जो स्पष्ट हो रहा है वह चीज मैं आपको बता। आप अपने जीवन की प्रक्रिया में इस शरीर और यह बुद्धि दोनों का उपयोग करते हैं। अपने जीवन में बुद्धि और शरीर दोनों का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षण होते हैं कि इस दोनों के बीच में, मन और शरीर के बीच में एक बुद्धि काम आता है। गुड्डू भाई आप समझ रहे मेरी बात को? मन और शरीर यह आपकी अपनी अवस्था है, लेकिन बुद्धि की जो अवस्था है वो परमपिता परमेश्वर की अवस्था है। बुद्धि आपको अपनी सृजन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। मन और शरीर परमात्मा का ही बनाया हुआ है, लेकिन आपकी बुद्धि कैसी बन पाती है इस पे मैं आपको प्रकाश डालूंगा। आपकी बुद्धि समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, मैं आगे भी निवेदन किया हूं, बेहतर हो। आप स्वच्छ दिमाग से अपने शरीर और मन का उपयोग कर सकें, यह शिव शास्त्र हमें समझने का अवसर प्रदान करता है। और कैसे कैसे हम अपने बुद्धि का विकास करके, देखिए बुद्धि का विकास करने में मन का बहुत बड़ा सहयोग है। मन के सहयोग के बिना आप अपने बुद्धि का विकास नहीं कर सकते। मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से शरीर का विकास कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि कैसे बेहतर हो सके यह शिव शास्त्र आपको बताएगा। कितना बेहतर आपकी बुद्धि हो सके। बुद्धि प्रबल होगी तो मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। ये आगे निवेदन मैं करूंगा आपसे। अभी ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में परम ब्रह्म भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। आगे हम लोग लिंग रूप का दर्शन करेंगे। भगवान की उस उत्पत्ति, उस रचना के जो प्रकार है, कैसे सनातन में इसका उज्ज्वलता आया समाज में, आगे हम लोग उसे प्रकाश डालेंगे। आज की कथा हम लोग यहीं पे समाप्त। काफी रात्रि हुई है, आइए हम लोग 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Hare
Hare